तुम्हारी बीवी सब्जी वाले सेट है? तुम्हें क्या हो गया? तुम कहाँ देख रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, जल्दी सब्जी लो यार। अरे हाँ भैया, 1 किलो प्याज करो और जल्दी से। 30 रुपए किलो ही लूंगी मैं। अरे देता हूँ ना सब्जी। और सुनो बेबी, मुझे ना कुछ काम आ गया है। वो मेरी सहेली का फोन आया था तो उसके घर जाने का टाइम हो गया है। मैं उसके घर चली जाती हूँ। तुम एक काम करो, सारी सब्जी लेकर घर चले जाना। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं लेके आता हूँ सब्जी। ठीक है, मैं जाती हूँ। ये लड़की, ये क्या कर रही थी? ये क्या नाटक है? मेरी बीवी सब्जी वाले के साथ सेट है? पागल हो गई है? अरे मैं सच बोल रही हूँ, और मैं ना ये सब तुम्हें बचाने के लिए तो कर रही हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। कौन दोस्त? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, और तुम तो शादी में भी नहीं आई थी। कौन सी दोस्त हो तुम? हाँ, मैं शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ ना। और मैं ना ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में उसकी फ्रेंड हूँ। अच्छा, अब बात समझ में आ गई मेरे। तू ना चिढ़ती होगी अंकिता से जब भी उसका रिश्ता तुड़वाने आ गई। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो तुम एक काम करो। तुम ना अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ लो। तुम एक काम करो, अभी के अभी घर जाओ। घर जाऊं? क्या मतलब? मैंने ना सब कुछ प्लान कर रखा है। तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख लो कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। तू जो भी है, अगर ये बात झूठ निकली ना, फिर देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अरे ये बात कोई झूठ नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो तुम घर जाओ और घर जाके देखो फिर। जा रहा हूँ। पागल अंधी हूँ, कुछ दिखता नहीं है। अरे बेटा, हड़बड़ाहट में टकरा गई। वो हॉस्पिटल जाना था ना, इसलिए गलती हो गई। हॉस्पिटल जाना था? अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी चोरनियों को। मेरी पॉकेट मार रही थी ना। अरे नहीं बेटा, कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? क्या कहीं लगी तो नहीं? छू मत मुझे। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। अरे देख रही थी, कहीं लगी तो नहीं? कहाँ रह गया ये आशीष? एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ। अब तक तो मेरा पति निकल ही गया होगा वहां से। हेलो। हेलो बाबू, कहाँ रह गए? अरे बाबू, मुझसे भी कहाँ रहा जा रहा है। बस अभी आया, 2 मिनट में ताला लगा के। बाबू जल्दी आओ ना, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। ठीक है बाबू, अभी आता हूँ। लव यू। अरे बेबी, तुम कितनी देर लगा दी तुमने आने में? मैं इतनी देर से वेट कर रही थी। अरे बाबू यार, तुम्हारा ना वो पति ने यार जाके ही नहीं दे रहा था, और ऊपर से 4-5 ग्राहक और आ गए थे दुकान पे। उस वजह से बाबू लेट हो गया। चलो अच्छी बात है, थोड़ी आमदनी तो होगी तुम्हारी। बाबू वैसे तुम्हारे पति की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ऐसी बातें करे, शादीशुदा है वो? ऑफिस के काम से फुर्सत मिले तब कोई गर्लफ्रेंड बनाए ना। अरे नहीं, वो जिस हिसाब से बातें कर रहा था ना, तो मुझे लगा उस हिसाब से उसकी गर्लफ्रेंड है वो। क्या बात क्या कर रहे? तो बातें क्या कर रहे थे वो दोनों? नहीं, वैसे मेरे को कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो जिस हिसाब से बातें कर रहे थे ना, तो वो मेरे को गर्लफ्रेंड ही लग रही थी। तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो बहुत मस्त बात है। अब देखो ना, उसका ध्यान मुझसे हटकर किसी और पे जाएगा और वो हम दोनों पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। अरे बाबू, तुम मुझ पे ध्यान दो ना। चलो वहाँ चलते हैं। तुम भी ना। आओ ना बाबू यार, यहाँ बैठो ना। बाबू कितने दिन हो गए यार, हम मिले नहीं यार। तुम यार क्या करती हो बाबू यार? तुम्हें पता है, मुझे तुमसे ना घर पे मिलना था, पर मेरा पति आज घर पे है, इसलिए मैं वहाँ नहीं मिल पा रही तुमसे। ये बात तो मैं भी यार बोलना चाह रहा था तुमसे कई दिनों से मिलने की, लेकिन क्या करूं, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारा पति फोन ना उठा ले। इस वजह से मैं उसको क्या तुम्हें कॉल भी नहीं करता। ये अंकिता गई कहाँ है? फोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गई है ये लड़की। क्या हुआ? नहीं मिल रहा ना फोन? और वो नहीं। घर पे भी नहीं है? नहीं। मुझे अच्छे से पता था कि वो घर पे नहीं होगी, और मुझे ये भी पता है कि वो गई कहाँ पर है। कहाँ पे गई है? ये देखो, उसकी लोकेशन मेरे पास है। मैंने उसके ऊपर जीपीएस लगवाया था अपनी मम्मी से बोल के। जीपीएस? ये क्या होता है? जीपीएस होता है, इससे हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, और उसकी लोकेशन इसी फोन में है। ये तो किसी पार्क की लोकेशन लग रही है। हाँ, गई होगी ना अपने आशिक के साथ। चल के अपनी आंखों से देख लो। ठीक है, चलते हैं। ये लोकेशन तो यहीं खत्म हो रही है। ये अंकिता क्या कर रही है सब्जी वाले के साथ? मतलब तुम सही बोल रही थी। मैंने तुम्हारा काम कर दिया। ठीक है मम्मी, अब आप एक और काम कीजिए, जाके ना इन लोगों को परेशान करो ताकि इनकी असलियत हमारे सामने आ सके। ठीक है बेटा। अरे तुम डरा मत करो, तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे सिचुएशन संभाल लेती है। और एक और बात, 4 दिन से ना मैं तुमसे ढंग से मिल भी नहीं पा रही। 4 दिन यानी कि 3 दिन पिछले जो गए और चौथा दिन आज। हाँ ये तो है। एक तो तुम्हारा पति भी है ना, बार बार आ जाता है यार दिमाग डिस्टर्ब करने।
तुम्हें पता तो यार उसे जॉब से छुट्टियां मिल रखी है, 4 दिन हो गए उसको ऑफिस गए हुए। हाँ यार मेरा तो खून खोलता है। अरे यार कब जाएगा ये ऑफिस? हाँ यार मेरा तो खून खोलता है, कब जाएगा ये ऑफिस पता नहीं। तुम छोड़ो, हम क्यों उसकी बातें करें। वैसे भी अब तो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, वो वहां मजे ले रहा होगा और मैं यहाँ तुम्हारे साथ। ए, अरे ये तो वही बढ़िया है। कौन है बेबी ये? रुको इसे तो मैं बताती हूँ। क्या है तुझे? हाँ? कब से मेरे पीछे पड़ी है? उस टाइम भी मुझसे चिपक रही थी और अब देखो। अरे पब्लिक प्लेस है, यहाँ बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए? तो तूने भी तो ये सब किया होगा, तभी तो तुम्हारे बच्चे हुए। अब इस सबसे क्या शर्माना? और वैसे भी अरे समाज के प्रति तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि ऐसे पब्लिक प्लेस में तुम ये सब कुछ करते फिरोगे तो कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं का? देख बढ़िया, मेरा ना फालतू में दिमाग खराब मत कर। उस समय भी मुझसे चिपक रही थी और यहाँ पर आकर ये सब बकवास करिए। तेरे बाप की जमीन है ये, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। अरे जब तुझसे 2 बातें सुनी नहीं जाती बड़े बूढ़ों की तो घर पे जाके करो ना ये सब कुछ, यहाँ पे करने की क्या जरूरत है? बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। अरे तुमने मुझे चाटा मारा, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस बुलाऊंगी यहाँ पर। तू ना पुलिस बुला चाहे किसी को बुला, मैं किसी से नहीं डरती। और वैसे भी टैक्स देते हैं हम इन जमीनों का, हम क्यों डरे? हम तो यूज करेंगे इसे। अरे टैक्स देते हो तो क्या खुलेआम ऐसे बेशर्मगर्दी करोगे क्या? शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए? और कोई रोकेगा तो तुम उसे चाटा मारोगी? मैं तो यहीं पर ये सब करूंगी, तुझसे जो बंद पड़ता है ना कर ले। बाबू इधर आना जरा। छी 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 छी, हे भगवान, इन बच्चों को तो बिल्कुल शर्म नहीं है। ये हुई ना बात, आई बड़ी मुझे समझाने के लिए। मैं तो यहीं पर रोमांस करूँ। चल बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। बस एक बार मेरा उस पति से ना पीछा छूट जाए। हाँ यार वैसे उस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया। चलो बाबू जल्दी से किस दे दो ना। तुम भी ना, तुम्हारा दिमाग बस इसी सब में घूमता रहता है क्या? आओ ना तुम। अंकिता, ये क्या चल रहा है? अरे तुम, अब वो ऐसा कुछ नहीं। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने सब बता दिया मुझे। शिवानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो अंकिता, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि ये सब तुम छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। हमेशा तुमने इसको अपना आशिक बना के रखा, लेकिन अब बस बहुत हो गया था। मैंने इसको सब सच बता दिया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती थी। अंकिता, आज तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है, अपना विश्वास भी और अपने पति के साथ अपना रिश्ता भी। और ये सब देखने के बाद ना कोई भी पति अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे साथ रहेगा अब। देखो अनुज, तुम बाहर वालों की बातों में मत आओ। हम बैठकर बातें कर लेंगे, अंदर सॉल्व कर लेंगे जो भी है। तुम मेरी बात तो समझो। अंकिता, तुमने आज मुझे बहुत दुख दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी अंकिता? नहीं अनुज, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, इससे तो बस टाइम पास कर रही थी ऐसे ही। मैं तुम्हारे को छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इससे शादी वादी नहीं करनी। कैसे रहूंगी मैं इसके साथ? माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और गलत काम भी किया, बस प्लीज माफ कर दो। अंकिता, अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सब्जी वाले से प्यार है ना, अब सब्जी वाले के साथ ही रहो। तुम तो मुझसे कितना प्यार करते हो ना, बस एक मौका दे दो। इससे आगे मैं कुछ नहीं करूंगी, बस एक मौका। मैं इससे बात तक नहीं करूंगी, सब छोड़ दूंगी। अंकिता, ये तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ये दोबारा किया ना, फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।